नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है समाज में माँ काली और माँ राधा के बीच इतना भेद क्यों करते हैं। आज मैंने जो टॉपिक उठाया है अपनी वीडियो में, यह टॉपिक बहुत ही गहरी टॉपिक है, मतलब शक्ति का खेल है एक प्रकार के, समझ लीजिए। तो ये जो वीडियो है ये स्किप मत कीजिए, प्लीज़ पूरा देखिए, तभी आपको जो है शक्ति की खेल को मतलब समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में माँ राधा और माँ काली के बीच एक गंदी भेद करते हैं, और ये जो गंदी भेद करते हैं ये समाज के ही लोग हैं। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि इस समाज में जीने वाले साधारण लोग, तंत्र मंत्र के ज्ञान रखने वाले लोग और खुद को आध्यात्मिक मानने वाले लोग ही माँ राधा और माँ काली के बीच भेद करते हैं। आखिर ये भेद करते ही क्यों? दोनों ही शक्ति समय समय पर धरा पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर मानवों के बीच रहकर मानव लीला करते हैं। जीव को एक हाथ से प्यार देते हैं और जीव को दूसरे हाथ से दंड भी देते हैं। तो आखिर इन दोनों शक्तियों के बीच इतना भेद क्यों? वैष्णव संप्रदाय के लोग माँ राधा को अति उच्चतम स्थान देते हैं और शाक्त संप्रदाय के लोग माँ काली को अति उच्चतम स्थान देते हैं। दोनों ही संप्रदायों में ये मतभेद उत्पन्न होते हैं कि माँ राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। शाक्त संप्रदाय बोलते हैं नहीं नहीं, माँ काली ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये आखिर मतभेद होते क्यों है? दोस्तों, परमात्मा की दो रूप है, एक है पुरुष रूप, एक है प्रकृति रूप। तो परमात्मा जो है कई बार धरती पर अपने मतलब स्त्री रूप में अवतरित होते हैं, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि परमात्मा की ये जो स्त्री रूप है ये उनकी मूल शक्ति है। तो दोस्तों, लोग जो है अधूरे ज्ञान के कारण इन मातृशक्तियों में नापतोल करते रहते हैं, और मतलब ब्रह्मांड में हर एक जीव को, या यूँ कहे कि हर एक मनुष्य को प्रेम, कोमलता और करुणा की अत्यंत ज़रूरी है। और ये जो प्रेम, करुणा और कोमलता है यह माँ राधा ही हमें सर्व करती है। मतलब दोस्तों, ये देवी राधा ही सभी जीवों को आपस में प्रेम, करुणा और कोमलता से बांधते हैं। माँ राधा हमें ये सिखाते हैं कि कैसे अपने अहंकार को दमन करना चाहिए, कैसे अपने भीतर उठे इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। और आप लोग तो ये जानते ही है कि माँ राधा जो है वो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। तो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी होने के मतलब साथ साथ ही वो जो है भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति भी है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि माँ राधा का एक टास्क है, और वह टास्क है संसार में मतलब दिव्यता का आनंद फैलाना, अर्थात दिव्यता देने वाले आनंद की शक्ति जो है वो माँ राधा ही इस पूरे ब्रह्मांड में फैलाती है। तो दोस्तों, एक बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड जब जब उत्पन्न होते हैं तब तब मतलब इस ब्रह्मांड में सभी जीवों को परमात्मा के डिज़ाइन किए हुए नियमों को मानना पड़ता है। और जो जो लोग परमात्मा के डिज़ाइन किए हुए नियम को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को मतलब परमात्मा के द्वारा दंड भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो पृथ्वी है, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये एकमात्र पृथ्वी ऐसा ब्रह्मांड है जो मतलब ये युग चल रही है वर्तमान की कलयुग। इस कलयुग में ही मतलब इस कलयुग में, इस ब्रह्मांड में इस परमात्मा के द्वारा डिजाइन किए हुए नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सच बता रही हूँ या झूठ, आप लोग खुद इतना स्मार्ट है, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। और दोस्तों, अगर मनुष्य इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, या यूँ कहे कि अपनी सीमा पार करते हैं, तो शक्ति को अपने विकराल स्वरूप में इस धरती पर अवतरित मतलब होते हैं। उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि जीव को मतलब मजा सिखाने के लिए भी आप कह सकते हैं, उनको उचित लाइन में लाने के लिए भी आप कह सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि जीव को मतलब जीवन की पाठ जो है वो सिखाते हैं। वो कौन सी शक्ति सिखाते हैं? माँ काली ही सिखाते हैं। माँ काली शक्ति,
ऊर्जा, परिवर्तन और साहस की देवी है। तो जब जब ब्रह्मांड में हर एक मनुष्य अपना सीमा उल्लंघन करके जघन्य कृत्य करते हैं, तब तब माँ काली को इस धरती पर आना होता है, उन्हें जीवन की बात पढ़ाने के लिए, धर्म की बात पढ़ाने के लिए। और दोस्तों, जब वो आते हैं, वो अपने काले रंग वाले, भयंकर नेत्र वाले, अपने विकराल स्वरूप में आते हैं। उनके जो मतलब प्रसन्न शक्ति है, वो प्रसन्न शक्ति की ऊर्जा को वो अपने अंदर धारण करते हैं और संतान को पाठ पढ़ाते हैं। दोस्तों, ये जो मैं अभी दो देवियों के बारे में कह रही हूँ, देवी राधा और देवी काली, देवी राधा और देवी काली, या यूँ कहे माँ राधा और माँ काली की ही संतान है हम सभी मनुष्य। अगर संतान अपने हद में रहकर जीवन व्यतीत करता है, तो मतलब माँ राधा जो है, माँ राधा अपने प्रेम, करुणता और कोमलता से मतलब जीवों को ममता से दुलारते हैं। लेकिन जब यही संतान अपना हद पार कर जाते हैं, तब माँ राधा ही प्रसन्न शक्ति में अवतरित होते हैं, और वो है उनका वो रूप माँ काली। लेकिन दोस्तों, लोग जो है मातृशक्तियों में ही भेद करते हैं कि देवी राधा जो है वो परम करुणामयी है, माँ राधा जो है वो मतलब दुष्टों का सर्वनाश करते हैं, इस धरा से मतलब बुराई को नष्ट करते हैं। तो आखिर क्या माँ काली क्या बुरा हो गया, या माँ राधा जो है वो बहुत मतलब उनसे भी अच्छे हो गए? ये तो मतलब गलत बात है, क्योंकि दोनों देवियों की एक मतलब लीलाएं होती है अपना अपना जीव को पाठ पढ़ाने के लिए। एक अगर मातृ शक्ति अपनी संतान को दुलारते हैं ममता से, तो वही मातृशक्ति अपनी संतान को लाइन में लाने के लिए मतलब उन्हें दंड देना पड़ता है। सिर्फ दोस्तों प्यार से ही काम नहीं चलेगा। प्यार अगर हद से ज़्यादा हो जाए और अगर संतान जो है मनमानी करने लगे, तो उसी प्यार को मतलब गुस्से में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, और ये काम जो है माँ काली संभालती है इस ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, माँ काली ही परिवर्तन के थ्रू मतलब समय चक्रों को बदलता है और इस ब्रह्मांड में परिवर्तन लाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी मतलब गौर किया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में केवल मतलब स्त्री की कोमल स्वरूप को ही क्यों देखते हैं? मतलब स्त्री की कोमल स्वरूप को ही क्यों इतना अच्छा मतलब माना जाता है, चाहे उस स्त्री के साथ कितना भी अत्याचार क्यों ना मतलब हुआ हो, कितनी भी बेड़ियां पैरों में मतलब लगी क्यों ना हो। दोस्तों, जब ऐसे नारी की जब धैर्य सीमा जो पार होते हैं, तब वो अपने गुनहगार को सजा देने के लिए काली की स्वरूप धारण कर लेती है। अर्थात आप यूँ भी कह सकते हैं कि माँ काली की शक्ति स्वरूपा ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तब क्या वो औरत क्या बुरी हो गई? जब उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो क्या ऐसी औरत बुरी होगी? तो दोस्तों, देवियों के साथ भी सेम ही है, आप समझ लीजिए। ये देवियाँ और हम जैसे नारी, ये आपस में मतलब मिली हुई है। आप लोग एक बात का कभी नोटिस किया है कि ये जो मतलब लोग जो है देवी राधा और देवी काली के बीच भेद करते हैं, मातृशक्तियों को नापतोल करते हैं, आखिर हम सब मनुष्य किसको नापतोल कर रहे हैं? मतलब इतना साहस है हम मनुष्य में कि हम जो है मातृशक्तियों को नापतोल कर रहे हैं? हम उनके कंट्रोल में है भाई, लेकिन माँ शक्ति या यूँ कहेगी माँ राधा और माँ काली हमारी कंट्रोल में नहीं है। ये दो शक्ति हमारे अकॉर्डिंग जो है काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम है, और सुप्रीम जो है वो अपनी लेगेसी खुद तय करती है, ना कि दूसरों को तय करनी देती है। तो दोस्तों, ये जो दो देवियाँ हैं, ये दो देवियाँ ही मतलब मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करते हैं, और जो जीवन की पाठ ये सिखाते हैं, इनके ही एक स्वरूप जो है माँ काली। तो दोस्तों,
माँ राधा जो है, माँ राधा इस ब्रह्मांड की पूरी प्रकृति को संचालन करती है और एक ब्रह्मांड में अपने शक्ति और साहस से मतलब यूँ कह सकते हैं कि समय चक्रों को बदलकर मतलब परिवर्तन लाती है। तो मतलब समाज को दोस्तों ये सीखना होगा कि माँ राधा और माँ काली के बीच भेद करना मतलब पाप होते हैं और ये बहुत जघन्य पाप है, कोई छोटा मोटा पाप नहीं है। क्योंकि देवी राधा एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति को संचालन करती है, उनके बिना प्रकृति संचालित नहीं हो सकती। और माँ राधा भी माँ काली भी मतलब ब्रह्मांड के हर एक प्राणी को अपने शक्ति और साहस से मतलब धर्म का पाठ पढ़ाती है और संसार भर से बुराई का अंत करते हैं। तो दोनों देवियों की ज़रूरत है। शक्ति के इस खेल को समझे, ये बहुत गहरी मतलब खेल है। तो दोस्तों इसी तरह जो है ब्रह्मांड जो है अपना कार्य करते हैं और एक एक देवी को मतलब नियोजित करते हैं अपने अपने काम को करने के लिए। तो वो अपनी अपनी जगह पे जो है वो ठीक ही है, किसी का मतलब कोई गलती नहीं है। एक अगर संतान को अपने ममता से, प्रेम से, करुणता से दुलाते हैं तो एक जो है संतान को उत्तम गति प्राप्त कराते हैं और जीवों को जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। तो दोनों शक्तियों में इतनी गंदी भेद आखिर क्यों, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो दो शक्ति है, ये दो शक्ति ही सुप्रीम शक्ति है। मतलब मैं सुप्रीम शक्ति और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो मैंने इस वीडियो में सिर्फ देवी राधा और माँ काली की ही मतलब बात कर रही हूँ। तो ये सुप्रीम शक्ति खुद अपना लिगेसी तय करता है, ना कि मनुष्य को मतलब लिगेसी तय करना देता है। तो मनुष्य की ये बहुत गंदी सोच है, इसे हमें मतलब बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ही युग परिवर्तन के दौर चल रहे हैं, अगर युग परिवर्तन के दौर चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम जो है अपने अंदर गुणों को जो है सुधार नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ की युग परिवर्तन। मतलब इस युग परिवर्तन के समय में जो जो धर्मपरायण आत्मा अपने अंदर की गुण को सुधारेंगे, अपनी मानसिकता को मतलब सुधारेंगे, ऐसे आत्मा ही तो मतलब युग परिवर्तन में सुधर कर एक नई युग में जा सकेंगे। लेकिन जो आत्माएं अभी तक मतलब सीखी ही नहीं, अभी तक अपनी मानसिकता मतलब चेंज नहीं किए हैं, तो ऐसा आत्मा भला नई युग में कैसे एंटर करेगा, है ना। तो दोस्तों समाज में फैली हुई हमें इस मतलब गंदी भेद को हमें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, खुद भी मतलब सोचना चाहिए और ऐसा भाव देवियों के बारे में या यूँ कहे मातृशक्तियों के बारे में हमें अपने मन में नहीं लाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी तो आप लोग मुझे अपना कमेंट्स करके रिव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।